हिंदुस्तान में अगर कोई भी रह रहा है तो उसको वंदे मातरम गीत गाना चाहिए। वंदे मातरम से प्रेम नहीं करते हैं वह ऐसे देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही। देखिए, संसद भवन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वह सच्चाई बताया कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी रह रहा है तो उसको वंदे मातरम गीत गाना चाहिए। वंदे मातरम, हम माता पृथ्वी भारत की वंदना हम करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं सुध्यां गुण्यां करोमि हम पाणिन्ये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विश्वामित्र हैं, जो विश्व को मित्र बना लिए। और आज संसद भवन में जब वंदे मातरम को लेकर के प्रधानमंत्री जी भावुक होकर के उन्होंने जो घोषणा किए और जो बताए, वो जितने भी सांसद थे बीजेपी के, वो सब लोगों ने स्वीकार किया और सब लोगों ने उनका समर्थन किया। विपक्षी को भी इस पर बोलना चाहिए। वंदे मातरम गीत अगर नहीं गाओगे तो हिंदुस्तान में क्यों रहोगे? जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम से हमको प्रेम है और हमारी इच्छा होगी तो हम गाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं गाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर तुमको हिंदुस्तान और भारत भूमि से प्रेम होता तो वंदे मातरम पर इस तरह बयानबाजी नहीं देते। वंदे मातरम एक राष्ट्र का सर्वोपरि गीत है और वंदे मातरम हम जब सुबह उठते हैं तो हम भी कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हम सुबह उठते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। तो अगर वंदे मातरम से किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इससे साबित हो रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका जी, ये वंदे मातरम से प्रेम नहीं है उनको। अगर वंदे मातरम से प्रेम होता तो संसद भवन में जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वंदे मातरम को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा, उनको भी सुनना चाहिए। और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर सुनती तो शायद उनको सद्बुद्धि मिल जाता, शायद वंदे मातरम के गीत से प्रेम होता। मगर आज इससे साबित हो रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति, प्रियंका जी की राजनीति इतनी नीच है कि वंदे मातरम से भी दिक्कत और परेशानी था, इसीलिए वो संसद भवन में नहीं आए। ये उनका ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन होता है, जो दुर्भाग्य होता है, जिसका भाग्य ही नहीं है, जिसका भाग्य ही उदय नहीं हुआ है, वो संसद भवन में वंदे मातरम को लेकर के वो नहीं सुन सकता है। इसीलिए वो दुर्भाग्य हैं, भाग्यहीन हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और जो अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, जो विपक्षी सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच, बुद्धि, विचार ठीक नहीं है। मैं अयोध्या से हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा हो उनके ऊपर और उनको सद्बुद्धि मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम का गूंज सुनाई दिया, मन ऐसा लगा कि वह वही क्षण है जिसके लिए राष्ट्र भक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी प्राणों की आहुतियां दी, अनेक इतनी यातनाएं सह करके देश को आजाद कराने का काम किया। जब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जब मैं उद्बोधन सुना तो भाव विह्वल हो गया। क्या उन्होंने कहा, यह एक गीत ही नहीं है, यह एक राष्ट्र की जो है संघर्ष गाथा का प्रतीक भी है, जिसके लिए जो है राष्ट्र भक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कई ऐसे यातनाएं दी गई जो यातनाओं को लोग सहन नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से यह उस संघर्ष को नमन करने का भी है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश में कुछ ऐसे ओछीपन के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, जिनकी विचारधाराएं गंदी है, राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, वंदे मातरम से प्रेम नहीं करते हैं। वह ऐसे देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही की इस क्षण पे भी उनका एक जो है राष्ट्र के प्रति
देश के प्रति समर्पित भाव नहीं जगता है, क्योंकि वह देश के लिए दलाल हैं, मक्कार हैं। वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आजादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है तो वह आत्मसमर्पण कैसे उनके अंदर जग रहा है? देश के प्रति जो यह सर्वोच्च शिखर पे लाने के लिए देश में जो यह उनके अंदर जो वाल चल रहा है वह कैसे है? इसका मतलब है भारतीय सनातन संस्कृति की सभ्यता से वो ओत-प्रोत हैं। जो भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता में नहीं पला है, नहीं बढ़ा है, माँ बाप ने उसको ऐसा संस्कार नहीं दिया, वही माता से प्रणाम नहीं करेगी। भगवती भागवती यह माता कितनी क्षमाशील है। यह तो जीता जागता एक उदाहरण है लोगों के लिए कि कितना अपने आप को सहनशील होकर के और उनके ऊपर उपकार करके उनके जीवन के लिए सारे संसाधनों को देने की काम करती है। इनसे प्रेम करो। यह मिट्टी जो है तिलक है, देश का मिट्टी चंदन है, चंदन के रूप में इसको लगाओ, माता से प्रणाम करो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि इस उपलब्ध में भी, इस क्षण में भी वह जो अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं, इस क्षण का वह गवाही नहीं बन पाते हैं। यह भी देश के लिए दुर्भाग्य है। भारत माता की तो वंदे मातरम से वो बगावत करते हैं, संविधान की कापी लेकर के लहराने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का, देश को जनता जनार्दन को गुमराह करने का जो साजिश रखते हैं, उनका वह राष्ट्रभक्ति के समय में झलक जाता है कि यह राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देश प्रेमी नहीं है। ये लोग देश के लिए नासूर हैं, कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हैं। इसलिए वंदे मातरम की वर्षगांठ में जो है वह अपनी भागीदारी नहीं निभाते हैं। जिन्होंने भागीदारी निभाई वो देश भक्त हैं, देशभक्ति की उनकी अंदर अलख जग रही है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की प्रभुता के लिए वंदे मातरम की गीत अपने घर में भी गाएं, मंदिरों में भी हम लोग गाते हैं और देवालयों में भी गाना चाहिए, चर्च में गाना चाहिए और मस्जिदों में भी गाना चाहिए। जो नहीं गाते हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।